हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि वैद्युत का तात्पर्य है आवेश से और स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है स्थिति के कारण ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब आवेशों में एक दूसरे की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। हमको इस शब्द से ऐसा पता चलता है। चलिए आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या आवेश एक दूसरे की स्थिति को प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारे पास एक धन आवेश है Q1। अगर हम इसके पास समान परिमाण का ऋण आवेश लेकर आए Q2, तो क्या होगा, Q2 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही की प्रकृति अलग है। Q2 ऋणावेशित है और Q1 धनावेशित है, तो Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर हम Q2 जैसा ही एक और आवेश Q3 समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का उतनी ही दूरी पर ला के रखें Q3, तो अब क्या होगा कि Q3 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। Q2 का आकर्षण बल और Q3 का आकर्षण बल Q1 पर बराबर बराबर लगेगा, क्योंकि दोनों ही समान परिमाण के हैं और समान दूरी पर रखे हुए हैं। अर्थात अब Q1 पर दोनों ओर बराबर बराबर बल लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बल को निरस्त कर देंगे। अब Q1 पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम Q1 जितने ही परिमाण का एक अन्य आवेश Q4 ला कर रख दें, धनावेशित है Q1 और Q4 भी धनावेशित है, तो अब क्या होगा कि अब Q4 Q1 को ऊपर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस उदाहरण से हमने ये जाना कि Q1 पर हमेशा अपने आसपास उपस्थित आवेशों के कारण प्रभाव पड़ रहा है, वह उनकी स्थिति और उपस्थिति से प्रभावित हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई आवेश अन्य आवेशों की उपस्थिति व स्थिति से प्रभावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। देखिए, हमारे पास कोई आवेश है प्लस Q1। ठीक है, अब प्लस Q1 अपने परतः एक वैद्युत बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि बिंदु A पर कोई आवेश प्लस Q2 रखा हुआ है, तो Q2 पर Q1 के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल F लग रहा है और इसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर, यानी Q1 से परे। ठीक है, ये बल, इस पर प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। अगर हम इस बल के विरुद्ध Q2 को A से B पर लेकर आएँ, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में प्रतिकर्षण बल है। इस बल के विरुद्ध हम Q2 को Q1 के पास लेकर आ रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें अर्थात किसी भी बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा A से B तक लाने में आवेश Q2 को। तो ये जो कार्य होता है, इसी को ही हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशों को अनंत से लाकर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि आवेशों को अनंत से लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, वह आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं इधर। देखिए, अगर हम Q2 को A से B तक लाए, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो इस जो कार्य हमने किया, वह कार्य कैसा है, धनात्मक। हमने कार्य किया या किसी बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया गया निकाय पर, तो वह कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक। अगर हम Q2 को A से C पर लेकर आएँ, तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि निकाय स्वयं ही कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि Q2 पर Q1 के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के कारण Q2 स्वयं ही C तक आने का प्रयास करेगा। तो इस स्थिति में निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात बाह्य स्रोत द्वारा कार्य नहीं किया गया। कार्य किसने किया, निकाय ने किया। जब हमें कार्य प्राप्त होता है, अर्थात जब कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, तब कार्य को ऋणात्मक लिया जाता है। इस स्थिति में
स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। जब कार्य स्रोत द्वारा किया जाए निकाय पर तब कार्य धनात्मक होगा, और जब कार्य निकाय द्वारा किया जाए तब कार्य ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार इस स्थिति में जबकि कार्य स्रोत द्वारा किया जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। देखिए स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य स्रोत द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा है, और स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव का मतलब है कि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्योंकि यह एक कार्य है और कार्य अदिश राशि है तो स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि हुई। जो कार्य का मात्रक है वही स्थितिज ऊर्जा का मात्रक रहेगा, यानी मात्रक इसका जूल रहेगा, और विमा इसकी क्या होगी, जो कि कार्य की विमा है वही स्थितिज ऊर्जा की विमा रहेगी। तो कार्य की विमा क्या है, ml² T−2। अब बात करते हैं हम निकाय के स्थायित्व की। देखिए आवेश Q1 धनावेशित है और आवेश Q2 भी धनावेशित है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं, बल F लग रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर हम किधर लेकर आए, A से B पर लेके आए Q2 को, तो क्या हो रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। किसके विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि हम A से Q1 की तरफ जाएं तो, अर्थात यदि हम Q2 आवेश को Q1 की तरफ लेकर जाएं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो और इसका स्थायित्व घट रहा है। स्थायित्व क्यों घट रहा है, क्योंकि प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण की, और हम इसको पास लेकर आ रहे हैं तो निकाय का स्थायित्व घट रहा है। इसके विपरीत यदि हम Q2 को C पर लेकर जाएं तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है। स्थितिज ऊर्जा क्यों घट रही है, क्योंकि कार्य प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव में जा रही है, तो स्थायित्व बढ़ रहा है, क्योंकि स्वयं Q2 की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, C पर आने की, तो स्थायित्व इसका बढ़ रहा है। अब अगर देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आवेश हमारे पास +Q1 है, दूसरा आवेश है हमारे पास -Q2। दोनों की प्रकृति विपरीत है, अतः Q2 को Q1 आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा बल F के द्वारा। यदि हम Q2 को B पर लेकर आएँ, अर्थात अगर Q1 की ओर लेके जाएं तो क्या होगा, कार्य हमें प्राप्त होगा, अर्थात कार्य नेगेटिव में रहेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में रहेगी और स्थायित्व तो बढ़ेगा, क्योंकि Q2 की स्वयं की प्रवृत्ति है Q1 की तरफ आने की। इसके विपरीत यदि हम Q2 को विपरीत दिशा में लेके जाएं, Q2 से दूर लेकर जाएं, तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और इसका स्थायित्व घटेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसके स्थायित्व की माप है। कि अगर यदि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है तो वह स्थायी है, और उस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं, बद्ध निकाय कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन हम अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।